दोस्तों, हमारे देश में राजनीति और पत्रकारिता यूं कहें कि मीडिया वालों का स्तर इतना गिर गया है कि वायनाड में इतनी बड़ी आपदा आई है, राहुल गांधी मदद का हाथ बढ़ाने आगे गए हैं, सिर्फ फोटो नहीं खिंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान भी किया है जिससे सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पब्लिक की काफ़ी मदद कर सकती है। राहुल गांधी से फोटो सेशन कराने के लिए वायनाड नहीं गए, लेकिन आप देखिए कि मोदी समर्थक जो पत्रकार हैं वो किस तरह टारगेट कर रहे हैं। दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव भी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी के कैमरे गिना रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी कितने कैमरों के साथ वायनाड गए हैं। वहां राहुल गांधी राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं, वहां जो रिलीफ वाली टीम है उससे बात कर रहे हैं और मीडिया कवर कर रही है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं, जहां भी जाएंगे मीडिया के कैमरों की फौज उनके साथ जाएगी। राहुल गांधी के कैमरे गिनाते हुए अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, 3 दिन बाद वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। 3 दिन शायद इसलिए लग गए क्योंकि दर्जन भर कैमरा टीमें बुक करवानी थी, अकेले जाते तो रील कैसे बनती। अशोक श्रीवास्तव कितने वरिष्ठ एंकर हैं, दूरदर्शन में जमाने से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि राहुल गांधी को कैमरों के इंतजाम की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी को अगर कुछ घंटे में भी कहीं जाना है तो मीडिया के कैमरों की लाइन लग जाएगी। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, उन्हें इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं। वहां की स्थानीय मीडिया कवर करने आती है। अगर नेशनल मीडिया वायनाड नहीं पहुंच रही तो हर शहर में बड़े पत्रकार होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के इतने सारे पत्रकार हो गए हैं, टीवी चैनलों के इतने सारे पत्रकार हो गए हैं, तो बड़ा नेता अगर कहीं भी पहुंचता है तो मीडिया अपने आप पहुंच जाता है। और उसको लेकर भी बताइए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दूरदर्शन में कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए कि अगर आप विपक्ष को टारगेट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल करें। लेकिन शायद राहुल गांधी के अंध विरोध का टास्क मिला है तो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के पोस्टर को ही आगे बढ़ा दिया होगा। दोस्तों, आप आपदा में राहुल गांधी वहां पर गए हैं, वायनाड में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है, कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए हैं, लोगों की जान चली गई और राहुल गांधी ने एक अच्छा जेस्चर वहां पर दिखाया है और ऐलान किया है कि कांग्रेस 100 लोगों के घरों का निर्माण करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100 घर बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है, सिर्फ फोटो सेशन कराने नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी पार्टी सक्षम है तो फिर लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मुझे याद नहीं आता हाल फिलहाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आपदा काल में किसी राज्य में इस तरीके से मदद की हो। कांग्रेस फिलहाल कोई बहुत धनवान पार्टी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सारे राजनीतिक दलों के जितना पैसा मिला है उससे कहीं ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अकेले पाया है। चंदे के मामले में कोई भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं है। लेकिन कोरोना काल आया, कई राज्यों में बाढ़ आई, बहुत सारे घर उजड़ गए, तमाम आपदाएं हर साल आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह का दोस्तों जेस्चर यानी दिलेरी नहीं दिखाया। दोस्तों, राजनीतिक दलों के पास जो पैसा है अगर वह बहुत यात में यानी कि बहुत ज़्यादा में है तो देश की जनता का हक बनता है, क्योंकि जो कंपनियां इन राजनीतिक दलों को चंदा देती है वह कंपनियां आम जनता से ही पैसा कमाती है। तो कई बार भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा जस्ट दिखाना चाहिए, यानी कि दिलेरी दिखाना चाहिए। जैसे राजनीतिक रैलियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, विज्ञापनों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो इस तरह की आपदा में भी राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए। कांग्रेस की आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव से पहले खाते फ्रीज हो गए थे। कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ने अगर 100 घर बनाने का भी ऐलान किया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो राहुल गांधी को कैमरों को लेकर ट्रोल करने की बजाय देश के पत्रकारों को, देश की मीडिया को वायनाड का मुद्दा उठाना चाहिए कि वायनाड में दोबारा हालात सामान्य कैसे हो सकते हैं और जो परिवार उजड़ गए वो अपनी ज़िंदगी दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा
आप वायनाड में राहुल गांधी के ऐसे ऐलान को लेकर दोस्तों क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं, आप कैमरों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है राहुल गांधी को, तो मोदी समर्थक कैमरों को लेकर जो ट्रोल कर रहे हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।